अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये मैं सुबह सुबह का टाइम है और ऊपर आई हूँ। सुबह का टाइम तो खैर नहीं है, दोपहर का ही टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त बनाने लगी हूँ पुदीने का। और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये कहवा। तो ये मैं बनाऊंगी, ये कैसे बनाऊंगी और क्या क्या चीज़ें डालूंगी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी मैं फ़्रेश बस ये पुदीना ले लूँगी क्योंकि एक गमला और मैंने बढ़ा दिया है। पहले 2 गमलों में थे लेकिन एक और बढ़ा दिया क्योंकि ये डेली की ज़रूरत अब बन गई है। ग्रीन टी जो है वो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती जितना मुझे ये अच्छा लगता है। अभी जी मैं नीचे वापस आ चुकी हूँ और सुबह का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बाद कुछ हालत जो किचन की होती है ऐसी होती है कि ग्रीसी हुआ होता है ये स्टोव। तो स्टोव को अच्छे से साफ़ कर लूँगी पहले, तो उसके बाद ही फिर करूँगी क्योंकि मुझे काम करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब बहुत गंदा स्टोव हो रहा होता है तो उस पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उससे पहले मैं थोड़ी इसकी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम मैं कर लूँगी। अभी जो लिक्विड सोप है वो मैंने लगा के इसको रख दिया है। 10 से 15 मिनट इसको मैं छोड़ दूँगी और ये हो जाएगा अच्छे से नरम सा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इस स्पंज से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर अगला नेक्स्ट काम मेरा होगा जो मैं कहवा बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी। और अब तो हर घर की एक जैसी कहानी होती जा रही है कि कभी राशन ख़त्म हो जाता है, कभी फ्रिज की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कभी दूध हम बाहर से पहले लेते थे तो वो दूध अब डिब्बे वाला इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो बस इसी तरह ही चल रहा है, लेकिन बातें होंगी बाद में। मैं पहले आपको बता दूँगी ये जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला कहवा जो मैं बनाती हूँ वो कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया और उसमें जो पुदीना फ्रेश लेके आई थी वो डाल दिया है। तो उसमें मैं 4-5 काली मिर्चें और लौंग जो है वो भी डाल दूँगी और उसके बाद बारीक बारीक कट करके अदरक के जो स्लाइस हैं वो मैंने कट कट कर लिए हैं वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं वो भी साथ धो लूँगी क्योंकि जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इसको भी बस साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम, थोड़ी देर 10-15 मिनट अगर लगाऊंगी तो किचन में काफ़ी किचन जो है हालत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हर दफ़ा जब भी आते हैं तो किचन ही ऐसी जगह है जो जहाँ पे अगर बर्तन पड़े हों तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ख़ास कर रात को हमेशा बर्तन साफ़ करके धोने चाहिए क्योंकि जो रिज़्क में बरकत होती है अगर हम रात को बर्तन धो के सोएं। अगर हमारे बर्तन जो हैं जूठे पड़े हुए होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं धो सकते, किसी वजह से हम नहीं धो सकते होते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करके हमें बर्तन जो है किचन से उठा लेने चाहिए और साफ़ सुथरा किचन रखना चाहिए। अब तो वैसे भी इतना ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि वायरस की वजह से, ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है इसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। और बार बार हाथ जो हैं वो 20 सेकंड तक तो ज़रूर ही धोएं अच्छी तरह। मैंने लिक्विड सोप यहीं पे रखा हुआ है तो उससे मैं अच्छे से वॉश किए हैं। अभी मैंने हाथ भी वॉश कर लिए हैं अच्छे से। और इधर जी लीमू थोड़ा सा आधा ही मैं लीमू लेके आई हूँ, उसको निचोड़ लूँगी। और साथ मेरे अजीम लेगा कहवा, लेकिन उसको ना लीमू अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके लिए लीमू नहीं डाल रही, अपने लिए लीमू डाल रही हूँ। और थोड़ा सा शहद मिला के और उसमें ग्लो जो है वो भी मैंने डाली है। शायद उसका मुझे पता नहीं चला है, वो भी ग्लोई जिसको बोलते हैं वो भी मैंने डाली है। अगर आपके पास हो, नहीं हो तो अदरक, काली मिर्च और लौंग और अदरक, ये तो हमेशा ही चीज़ें ये होती हैं तो ये चीज़ें ही डाल के आप कहवा बना लो तो जो गला होता है वो भी अच्छे से ठीक रह सकता है। अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम योगा की तरफ आ जाएं और या एक्सरसाइज करें या मॉर्निंग की वॉक शुरू
कर लें, घर में ही शुरू कर लें। जैसे भी है हम अपने घर में रह के ही हम अपनी जो है लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम गोश्त और मीट को छोड़ देंगे तो हमारी जो है लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, दालों पे आ जाएंगे तो एक नेचुरल लाइफस्टाइल पे अगर आएंगे तो हमारी जो है हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी आज हम बना रहे हैं दाल और चने वाली, वो बॉयल पहले करके रखी हुई थी और उसमें थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल डाला है और उसके बाद प्याज डाला है, अदरक लहसुन जो कटा हुआ था वो डाल दिया है और उसमें सुरख मिर्च जो है वो डाली है और हल्दी भी डाल दी है और साथ ही नमक डाल दिया और सारे खुले मसाले थोड़े थोड़े जो हैं जो भी मेरे पास हैं वो डाल देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें अजवाइन भी डाल रहे हैं, काला ज़ीरा भी डाल रहे हैं। खुले मसाले हम डालेंगे क्योंकि डब्बे वाला मसाला हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन जो खुले मसाले हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही हमें उससे ही टेस्ट जो होता है वो हम काफ़ी अच्छा अपने सालन का बना लेते हैं। तो टेस्ट जब अच्छा बन ही जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम डब्बे वाला ही इस्तेमाल करें। तो अभी जो सूखा पत्ता है, कड़ी पत्ता, वो भी डाल दिया है और गोल लाल मिर्च जो है वो भी डाल दी है और उसके बाद कट करके रखा हुआ है टमाटर बारीक क्यूब्स में, वो भी डाल दिया। उसको मेल्ट अच्छे से कर लेंगे और इसकी ग्रेवी जो है ना वो इसको अच्छे से बना लेंगे। तो उसके बाद ही जो बॉयल की हुई है हमारी दाल वो डाल देंगे, जो उसमें उसका पानी है वो भी एंड पे डाल के। तो रोटी या चपाती के साथ और सुबह अगर पराठा, अच्छा वाला पराठा बना हुआ हो तो उसके साथ भी दाल बहुत अच्छी, और चाय और दाल चाय ऐसे करके हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मज़े वाली चीज़ें लगती हैं। अभी 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया है और ये तकरीबन ये तैयार हो चुका है और इसमें अब बॉयल की हुई जो दाल है वो डाल देंगे। तो वैसे भी 10 से 1 मिनट इसको लग जाएंगे पकने में। जब पानी डालेंगे तो हल्की आंच पे रख के इसको बनाएंगे तो इसमें इसके अंदर अच्छे से सारे मिर्च मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी। और नींबू आपके पास है तो डाल लेना, जो भी चीज़ आपके पास है वो डाल लेना। और आजकल मैं ये बात कर रही थी कि हर घर की कहानी एक जैसी हो रही है कि हमारे घर का जो राशन होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा होता है, उसको भी लेना पड़ता है। लेकिन पहले इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता, कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को और सब की ज़िंदगियों को आसान बना दे। बहुत सारी दुआएं हम लोगों ने मांगी, शब रात की रात बहुत सारी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला किसी की ही कबूल कर ले वो दुआ जो जिसके लिए इंसानियत के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अभी जी दाल जो है वो बस आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगी और उसके बाद सब्ज़ धनिया और जो है ग्रीन चिली जो है वो काट करके रखी हुई है तो उसको भी डाल लिया। और उसके बाद अभी ये दोपहर का 3 बजे का टाइम हो रहा है, हमने ये बना लिया है, लेकिन अभी मैंने आटा नहीं गूंदा तो अभी आटा भी गूंद लूँगी। उसके बाद चपाती रोटी बनाऊँगी और सैलड और रायते के साथ का कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारे घर में नहीं होती, बहुत कम चीज़ें होती हैं, फिर भी अगर सलाद बहुत सारी चीज़ों का नहीं है तो कम से कम थोड़ी चीज़ों का तो होगा, तो वो बना लेंगे। और आज वाइट चावल भी बनाए हुए हैं तो रात के ना जो डिनर में होगा दाल, चने की दाल ऊपर डाल के हम लोग खा लेंगे। बस जो वीडियो है बस इतने तक ही है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बार बार हाथ धोते रहिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आजकल बच्चे जो घर में रह के बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं,
उनको जो हाउस वाइफ होती हैं वो इतना ज़्यादा तंग नहीं होती, वो तो पहले से ही घर में रहती होती हैं, कभी कभार निकलना होता है। लेकिन बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, तो वो उनके लिए घर में रहना बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा हाउस वाइफ के लिए मुश्किल नहीं होता, वो तो कंप्रोमाइज़ करने वाली ही है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है हाउस वाइफ तो। जिस तरह उसको चाहो ढाल लो वो ढल जाती है। अभी बस मैं आटा गूंद लूँगी, उसके बाद रोटियां बना लूँगी, तो रात का जो किचन की क्लीनिंग है वो करनी एंड पे मैं करके ही वैसे तो ईमान घर पे है तो एंड वाली क्लीनिंग ज़्यादातर ईमान ही कर लेती है, मैं नहीं करती हूँ। तो अभी बस सर्व करेगी थोड़ी देर तक खाना, ये सर्व कर दिया है और मेरी वीडियो यहीं